मंगलमय की स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्लास 7 का मैं चैप्टर स्टार्ट करा था डाटा हैंडलिंग। तो उसमें आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताई थी, जिसमें हम टैली मास यूज करके हम टेबल फॉर्म करते थे। तो उसमें आपको बताया था कि रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और टेबल्स को किस तरह से फॉर्म करते हैं टैली मास यूज करके। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है उसमें आप जो है जैसे कोई भी बार ग्राफ होता है, डाटा ग्राफ होता है, उसको वो करते हैं बार ग्राफ जो है ड्रॉ करके हम जो है अपने जो टेबल्स है उसको इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। जैसे हम जो है यहाँ पे आपको मॉड निकालना है या मीन निकालना है, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद आपको बताया था कि मीन मीडियन मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको बार ग्राफ बताया था, फिर इसमें फिर डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब देखिए आपका लास्ट में आता है आपका, देखिए हमारे डेली सर्टेन सिचुएशंस होते हैं डेली लाइफ में। देखिए कुछ सिचुएशंस में आपका सर्टेन हैपेंस होता है कि आपको डेफिनेटली हैपेंड होगा, कुछ में आपको इम्पॉसिबल होता है और कुछ में मे और मे नॉट हैपन। जो सिचुएशन होती है मे और मे नॉट हैपन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैपन ऑफ द चांस ऑफ हैपेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिचुएशंस टू सर्टेन हैपन, और आपका आता है सर्टेन दैट आर नॉट इम्पॉसिबल इवेंट्स। सम इवेंट्स जो होती हैं आपकी इम्पॉसिबल इवेंट्स होती हैं। अब देखिए जैसे हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, अब डाई में आपसे कहा जाए गेटिंग ए नंबर 7, तो आप देखेंगे डाई में कितने नंबर्स होते हैं, आपके 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें 7 आएगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, मे नॉट हैपन, मे नॉट सर्टेन हैपन, कि वो आपका सर्टेन हैपन नहीं होगी कंडीशन, ठीक ना। इसी तरह से अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि एक फेस पे हेड होता है, दूसरे फेस पे क्या होता है, टेल होता है। जब आप टॉस कर रहे हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपसे कहा जाए इफ ए कॉइन इज टॉस फाइंड द गेटिंग द हेड। तो इसमें आपका यहाँ पे जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी, मे हैपन और मे नॉट हैपन। मतलब आपका हेड आ सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आ सकता है तो उस कंडीशंस में हम फिर यहाँ पे एक टर्म्स यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, जो आगे आप जो है हर क्लास में पढ़ेंगे एज ए चैप्टर्स के रूप में आता है। यहाँ तक कि आपका 12th चैप्टर में भी आप प्रोबेबिलिटी ऐसा वो है टॉपिक है। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। आप देखिए जैसे कॉइन को तो आप टॉस कर रहे हैं, तो उसमें आपकी 2 कंडीशन होती है, हेड और टेल। अब हेड आ रहा है, ठीक है, और यह हेड नहीं आ रहा, तो हेड नहीं आएगा तो इसमें क्या होगा, टेल होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, टोटल आपके आउटकम्स कितने 2 हैं। फेवरेबल आउटकम्स में या तो हेड होगा तो 1 होगा, या टेल होगा तो भी 1 होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होगी, 1/2 होगी। मैंने आपको बताया था कि शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम का रेशियो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्योंकि रेशियो है तो 1 के इक्वल होगी या 1 से लेस देन होगी या आपकी 0 होगी। कभी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 से ग्रेटर देन नहीं होती ना 0 से लेस देन होती है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फार्मूला होता है, P is equal to फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए हमको जैसे डाई थ्रू कर रहे हैं, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग द नंबर 7। देखिए ये कैसी इवेंट हो गई, इट इज द इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी जगह प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगी, 0, क्योंकि 7 आएगा ही नहीं। तो ये आपकी इम्पॉसिबल इवेंट्स में हमारी काउंट होती है। इसी तरह से अगर आप डाई को थ्रो करें, थ्रो ए डाई, तो उस कंडीशन में ऑफ गेटिंग द हेड, अगर हेड आए या टेल आए, तो उस कंडीशन में अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। देखिए टोटल आपको जो है टोटल आउटकम्स 2 है, फेवरेबल आउटकम्स 1/2। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूँ।
देखिए इसमें आपकी 3 कंडीशंस है, तो आपको ये बताना है। पहली कंडीशन है सर्टेन टू हैपन, दूसरी कंडीशंस में इम्पॉसिबल इवेंट, और तीसरी कंडीशन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब जैसे पहला है यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। अब जैसे आज आपकी एज सपोज 15 ईयर्स हो गई थी ना, और जितनी भी है, अब अगले दिन जो है आप देखेंगे ओल्डर हो जाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इट इज ए सर्टेन टू हैपन। मतलब डेफिनेटली आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपकी एज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो क्या हो जाएंगे, आप ओल्डर होते जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप पहले जाएंगे तो आपकी एज क्या होगी, कम होती जाएगी, तो यह क्या कहलाएंगे, यंगर। तो ये आपके सर्टेन इवेंट्स में काउंट होता है। तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक कॉइन पर टॉस कर रहे हैं, विल लैंड अप हेड, मतलब आपका उस पर अगर आप कॉइन पर टॉस करें, जैसे इस तरह से टॉस करते हैं, तो कॉइन आपका गिर के जो आए, हेड आए आता है। तो देखिए ये आपकी कौन सी कंडीशन में आएगा, ये आपकी थर्ड कंडीशन में आता है। इट कैन हैपन, मतलब हैपन तो होगा लेकिन सर्टेन नहीं है कि हेड आए, टेल भी आ सकता है, ठीक ना। जैसे आप डाई को थ्रो कर रहे हैं, आपसे कहा जाए कि गेटिंग ए नंबर 2। अब जैसे डाई को आप थ्रो करेंगे तो उसमें आपके 6 स्पेस होते हैं, ठीक ना, 1 से लेके 6, तो उसमें 2 आएगा, ये तो है डेफिनेटली, लेकिन इट नॉट सर्टेन कि ये जरूरी नहीं है कि आपका अगर टॉस कर रहे हैं तो 2 आए, और भी नंबर आ सकते हैं 2 के अलावा, ठीक ना। अब जैसे आपका थर्ड पार्ट है, ये डाई वाले क्वेश्चन है, इसमें कहा है 8 डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8, मतलब कि क्या लैंड होना चाहिए, क्या आना चाहिए, टाइप पे 8 आना चाहिए ऑन द टॉप। अब देखिए आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि आपके डाई में 6 नंबर्स होते हैं, 8 होता नहीं, तो ये कौन सी कंडीशंस में आएगा, इट इज ए इम्पॉसिबल इवेंट, ये आपकी इम्पॉसिबल इवेंट होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ, इसमें आपको कहा है देयर आर 6 मार्बल, एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं, उनको नंबर्ड करा जाता है, नंबर लिखे जाते हैं 1 से लेके 6 तक। अब उसमें पुट कर दिया जाए बॉक्स, अब उसमें से एक मार्बल निकाला जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 2, कि आप जो मार्बल निकाल रहे हैं उसमें नंबर 2 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट के, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखिए टोटल नंबर कितने हो गए, आपके 6 हो गए। अब फेवरेबल का मतलब होता है कि 2 कितनी बार लिखा गया मार्बल पे, तो एक बार लिखा गया, तो अगर आप मार्बल निकाला उस पर 2 नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आपका 1 है, टोटल आपका 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। देखिए इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट है, आपसे यहाँ पर क्या आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 5। तो देखिए आपको टोटल पे नंबर कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि टोटल मार्बल कितने हो गए, 6 हो गए, जिसपे आपको नंबरिंग करा है 1 से लेके 6 तक। फेवरेबल नंबर कितने हैं, 1 है। अब उसमें आप एक मार्बल निकाल रहे हैं जिसमें नंबर 5 आ रहा है, तो इसमें भी आप प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आपका 1 है, टोटल 6 है, तो 1/6। तो आज आपको जो है ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। इसमें वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन 3 आप चाहे रहने दीजिएगा, बाकी जो है नेक्स्ट वर्क या अपन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।